शख्स था, उसको बेटी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अल्लाह ने उसे आजमाइश में डालने के लिए, अल्लाह को पता तो था, अल्लाह जानता था कि मैं इसे बेटी अता करूंगा, इसने ये कुछ कर दिखाना है। अल्लाह ने उसे आजमाइश में डालने के लिए एक बेटी अता की। उन्होंने अपनी नन्ही बेटी को उठाया, नफरत की निगाहों से देखा, नफरत की निगाह से देखकर अपनी नन्ही सी बेटी को उठाया। रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में, जब सारी कायनात सो चुकी थी, चरिंद परिंद इंसान हैवान, रात की तारीकी में उन जालिमों ने, माँ बाप ने अपनी नन्ही सी बेटी को उठाया, अल्लाह की रहमत को उठाया, मैं दरख्त के नीचे आकर फेंक दिया। मैं दरख्त के नीचे अपनी नन्ही सी बेटी को फेंक दिया। बेटी उनके आगे हाथ जोड़ती रही, फरियादें करती रही, दुआएं करती रही, अपने तोतले लहजे में कहती रही, अब्बू मुझे इतना बता दो, मेरा कसूर क्या है, अम्मी तू मेरे हक में क्यों नहीं बोलती। हाय, उन्होंने अपनी नन्ही सी बेटी को, तड़पती हुई बेटी को, फरियादें करती हुई बेटी को मैं दरख्त के नीचे फेंक कर यहाँ से चले गए। अब वो नन्ही सी गुड़िया, नन्ही सी बच्ची कई दिन तक मेरी जेबों के साथ चिमटी रही, कई दिन तक तो वो जिंदा रही, लेकिन आज वो बच्ची हमेशा के लिए खामोश हो गई, हमेशा के लिए खामोश हो गई। मैंने उसके आंसुओं को महसूस किया, मैं दरख्त ने उसके दिल की धड़कन को सुना, उसके दिल के दर्द को पढ़ा, उसके अल्लाह को पुकारने की आवाज को सुना। आज वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन वो बच्ची मौत से पहले पहले, मौत से पहले पहले, मरने से पहले पहले वो नन्ही सी गुड़िया दुआ कर रही थी, अल्लाह अगर मेरे वालिदैन ने, मेरे माँ बाप ने मुझे अकेला छोड़ दिया है तो तू मेरे माँ बाप को अकेला मत छोड़ना, तू मेरे माँ बाप को तन्हा मत छोड़ना, क्योंकि वो नहीं जानते, वो नादान है, वो नादान है कि वो क्या कर रहे हैं। अल्लाह तू मेरे माँ बाप को अकेला मत छोड़ना। उधर रात के वक्त यहाँ से बच्ची मर गई, हमेशा के लिए खामोश हो गई। उधर रात के वक्त जब वो वालिदैन अपने घर में सो रहे थे, खर्राटे ले रहे थे, मजे की नींद सो रहे थे, अचानक उनके आसपास जमीन कांपने लगी। अब अल्लाह का तराजू इंसाफ तोड़ने लगा। मेरे भाइयों, किसी को इतना मत सताओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। खुदा पाक की इज्जत की कसम, अगर वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा तो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, तुम बहुत बड़ी बला के मुंह में आ जाओगे, तुम बहुत बड़ी मुसीबत के मुंह में आ जाओगे। इसलिए कि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ ही तोलता है। किसी को रुलाओगे तो सारी जिंदगी रोते रह जाओगे, इसलिए कि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ ही तोलता है। अब अल्लाह का तराजू इंसाफ तोड़ने लगा था। वो जालिम माँ बाप अपने घर में सुकून की सांसें ले रहे थे, सो रहे थे, अचानक उनके आसपास जमीन कांपने लगी, उनके कमरे की दीवारें अजीब सी आवाजें निकालने लगी, अजीब सी आवाजें निकालने लगी, जैसे वो दीवारें इनके जुल्म की गवाही दे रही हैं। अचानक उन जालिमों के बिस्तर के नीचे जमीन फट गई, जमीन फट गई और एक गूंजदार आवाज सुनाई दी, एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। आवाज में कोई कहने वाला कह रहा था, ए जालिमो, तुमने अपनी ही औलाद को ठुकरा दिया, और वो औलाद जो अल्लाह की तरफ से रहमत बनकर आई थी, उस रहमत को तुमने मिट्टी के सुपुर्द कर दिया। रहमत को मिट्टी के सुपुर्द करके तुम सुकून की सांस ले रहे हो, यह हरगिज नहीं हो सकता। अब जमीन तुम्हें इंसाफ के लिए बुलाती है, वक्त आ गया है, वक्त आ गया है, अल्लाह का तराजू इंसाफ तोड़ने लगा है। अब दोनों वालिदैन चीखते हुए अपने घर से बाहर निकले। जब ये खौफनाक मंजर देखा तो दोनों वालिदैन चीखते हुए अपने घर से बाहर निकले, लेकिन इनके हर कदम के साथ जमीन फटती चली जा रही थी। ये कदम उठाते थे, नीचे से जमीन फट जाती थी, और वो जहां जाते वो जगह उनके लिए अजाब का सबब बन जाती, जमीन नीचे से फट जाती। भागते भागते आखिरकार ये माँ बाप, ये जालिम लोग उसी दरख्त के नीचे जा पहुंचे जहां पर इन्होंने अपनी नन्ही सी जिंदा बेटी को फेंका था, नन्ही सी जान को तन तनहा अकेला छोड़ा था। अब क्या हुआ? अब जमीन ने इन्हें अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। पहले तो ये जहां पर पैर रखते वो जगह फट जाती, अब जमीन ने, ये वही जगह है जहां पर इन्होंने अपनी नन्ही सी अल्लाह की रहमत को फेंका था, तन तनहा अकेला छोड़ा था,
اسی جگہ نے، اسی زمین نے ان ظالموں کو اپنے اندر کھینچنا شروع کر دیا، ان کی ٹانگوں سے پکڑا، ان